चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.1। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे तो हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उन सब चीज़ों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो सेंटर होता है वो कहाँ लाइज करता है? ये सेंटर रहता है एक्सटीरियर इंटीरियर। तो सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। Second part, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज रेडियस से बड़ा है, सेंटर से रेडियस से बड़ा है। अगर वो रेडियस से बड़ा है तो सेंटर से लेकर कहाँ तक जा रहा है? रेडियस से बड़ा हो रहा है, तो वो कहाँ लाइज करेगा? आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। ठीक है, अगर कोई जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है तो वो आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? जो सेंटर से पास होती है। तो जो सेंटर से पास होती है उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, और जो सेंटर से पास होती है उस कॉर्ड को हम कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर वो कॉर्ड है जो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड ऑफ द एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क जो है वो क्या कहलाएगा? जब उसके एंड जो है, सपोज हमने वो क्या है? डायमीटर के एंड है, तो हमने ये डायमीटर ले लिया, इसके एंड्स ये दोनों हो गए, तो ये आर्क क्या कहलाएगा? ये आर्क कहलाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। ये डायमीटर है, इसके ये एंड्स हो गए आर्क के एंड, तो ये क्या कहलाएगा? ये आर्क सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? एक आर्क ले लिया हमने ये, और एक ये कॉर्ड ले ली, तो ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है? आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सिक्स पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक सर्कल है, एक प्लेन पर एक सर्कल बना दिया हमने, तो इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? एक पार्ट हो गया ये जिसपे सर्कल बना हुआ है, एक हो गया आउटसाइड वाला पार्ट, और एक हो गया इनसाइड। आउटसाइड एक्सटीरियर, इनसाइड इंटीरियर, और ये हो गया सर्कल। तो इस तरह से कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। तो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक लाइन जो ज्वाइन कर रही है सेंटर से, सेंटर से एक पॉइंट है सर्कल पर, इसको जो ज्वाइन कर रही है ये रेडियस कहलाती है। वेरी ट्रू है ना, ये रेडियस ही कहलाती है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। एक सर्कल में फाइनाइट मतलब काउंटेबल इक्वल कोर्ड्स होती हैं, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कल में आप कितनी मर्जी इक्वल कोर्ड्स बना सकते हो। जैसे ये कोड ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर की, इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक भी 3, कितनी मर्जी कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर एक सर्कल को हम 3 आर्क्स में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल आर्क में, एक आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक, इतना ही आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इतना ही आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये मेजर आर्क कहलाएंगे? ये सारे मेजर आर्क कहलाएंगे। मेजर आर्क होता है जो मेजर पार्ट में डिवाइड करता है। मेजर पार्ट, जैसे एक सर्कल हो गया, ये 2 आर्क ले लिए मैंने, ठीक है, तो ये होता है माइनर और ये होता है मेजर। एक पीस जो माइनर है सर्कल का उसे माइनर आर्क कहते हैं, ये मेजर पीस है तो इसे मेजर आर्क कहते हैं। अब यहाँ पे तीनों इक्वल हैं तो ना तो माइनर कहलाएगा ना मेजर कहलाएगा, तीनों आर्क क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फोर्थ पार्ट, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। एक कोड
जो कितनी लंबी है, अपने रेडियस की ट्वाइस है, अपने रेडियस की ट्वाइस है, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो हम उसे डायमीटर कहेंगे। ट्रू है ना। एक कोड है, ये हो गया रेडियस, और वो कोड कितनी है, रेडियस की ट्वाइस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो इसकी ट्वाइस कर दोगे तो यहाँ तक हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या होता है, कोड और उसके जो आर्क हैं ये और ये जो आर्क हैं, ये एंडिंग पॉइंट से जो आर्क बन रहा है, इसके बीच का जो रीजन है ये कोड, ये सेक्टर कहलाता है। फॉल्स, ये कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, एक कोड और ये जो आर्क है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, इसके बीच का जो ये रीजन है, इसको हम सेगमेंट कहते हैं, सेक्टर नहीं कहते। 6th पार्ट, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ट्रू, एक सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर ही है।